हेलो 10th क्लास। बेटा नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के हमने दो थ्योरम्स की थी, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसका एक और नाम होता है थेल्स थ्योरम। फिर बेटा हमने पढ़ा था कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, और उसके बाद बच्चे हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और एग्जांपल्स किए थे। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। ठीक है, तो बेटा आज हम ट्राइंगल ही आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म करेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक थ्योरम करेंगे। ठीक है जी, बेटा देखो जरा, ट्राइंगल्स चैप्टर 6 वीडियो 2। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 से कर रहे हैं बच्चे हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके लिए रीड कर देता हूँ। इन फिगर 6.21 बच्चे फिगर बनी हुई है 6.21। फिगर बना देता हूँ बेटा आपके लिए। देखो यार मेरे पास बुक नहीं है तो मैं कंप्यूटर पेन से आर्टिकल खोली हुई है। ठीक है जी, ठीक है, आगे गिवन है ए बी सी पी क्यू आर और ओ। दिस इज ए बी सी पी क्यू आर एंड दैट इज ओ। क्वेश्चन है बेटा, in figure 6.0 ABC are points on OP, OQ and OR such that AB is parallel to PQ। हमें given है AB is parallel to PQ। ठीक है, और क्या given है बच्चे हमें? AC is parallel to PR, AC is parallel to PR, we have to show BC is parallel to QR। तो जो जो बच्चे given है लिख लो जरा। given है हमें AB is parallel to PQ। ठीक है बेटा, एक और चीज गिवन है बेटा, AC is parallel to PR। Now we have to show that BC is parallel to QR। तो बेटा देखो करेंगे कैसे, BC is parallel to QR किस तरीके से करेंगे ध्यान दो जरा। सबसे पहले इन ट्राइंगल OPQ सॉल्यूशन देखो बेटा जरा। इन ट्राइंगल OPQ बेटा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, OPQ। ठीक है जी, अब बेटा इन ट्रायंगल OPQ में AB किसके पैरेलल है? PQ के। AB किसके पैरेलल है? PQ के। तो अगर बेटा किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई साइड बनाई जाती है तो वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इंप्लाइज OB upon BQ is equal to OA upon AP। रीजन by BPT। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ध्यान दो दोबारा से, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है इस ट्रायंगल में, तो ये बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यही रीजन है। दिस इज माय इक्वेशन 1। Similarly, in triangle OPR, AC is parallel to PR, AC is parallel to PR। किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल एक साइड बनाई जाती है तो वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो बाय BPT OC upon CR is equal to OA upon AP। This is my equation 2। ध्यान से देखो बेटा जरा, OA upon AP इसके इक्वल, OA upon AP इसके इक्वल। तो हम लिखेंगे from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 OB by BQ is equal to OC by CR। ठीक है जी बच्चे, एक बार फिर देखो जरा।
ठीक है बेटा, 10th क्लास बच्चों वीडियो थोड़ी सी रुक गई थी। अब हमारे पास आ चुका है बेटा OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। तो बच्चे हमने कन्वर्स ऑफ BPT में क्या पढ़ा था? हमने कन्वर्स ऑफ BPT में पढ़ा था कि अगर इन दो, इस साइड की रेशियो और इस साइड की रेशियो, इन दो पार्ट्स की रेशियो, इन दो पार्ट्स की रेशियो बराबर है, तो ये साइड किसके पैरेलल होगी? थर्ड साइड की। यही पढ़ा था ना। देखो जी, बीपीटी कहती है अगर लाइन पैरेलल है तो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है अगर रेशियो बराबर है तो लाइन आपस में पैरेलल होंगी। क्योंकि रेशियो बराबर है implies by converse of BPT BC is parallel to QR. BC is parallel to QR. This is my question number 6. बेटा question number 7 देखो जरा। Question number 7 is using theorem 6.1, वही हमारी पहले वाली theorem BPT, prove that the line drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to another side, bisect the third side. ओके जी, इसने बोला किसी भी ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट एक साइड के, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए तो वो अनदर साइड को बाइसेक्ट करती है। सुनो जरा कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करोगे तो आपको फिगर नहीं गिवन, फिगर मैं बना देता हूं। उसने बोला एक ट्रायंगल है ABC, मान लो ये मिड पॉइंट है D मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो BC के पैरेलल है। तो मुझे दो चीज गिवन है। मुझे गिवन है कि D is the midpoint of AB, D is the midpoint of AB, और मुझे एक और चीज गिवन है that DE is parallel to BC, DE is parallel to BC। तो बच्चे हमें प्रूव करना है टू शो कि भैया जो ये वाला पॉइंट है ना E, ये मिड पॉइंट है AC का, implies E is the midpoint of AC. That is we have to show कि ये जो AE है ना वो EC के बराबर होगा। ठीक है जी। तो ये क्या कहता है क्वेश्चन? ये कहता है किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाए तो दूसरी साइड के पैरेलल है तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। ये कहना चाहता है, ध्यान से देखना इसे जरा। ठीक है, दिमाग लगा लेना, ट्रायंगल बहुत बड़ा चैप्टर है, रुला देगा नहीं तो बाद में। ठीक है, और इसमें से कुछ खास कटा भी नहीं है, सिर्फ दो थ्योरम्स कटी हैं। अब मुझे प्रूव करना है AE is parallel to EC। सॉल्यूशन देखो बेटा मेरा। सॉल्यूशन, since we know that DE is parallel to BC, अगर by BPT याद करो एक साइड के पैरेलल कोई एक साइड बनाई जाती है ट्रायंगल के अंदर तो वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। Since DE is parallel to BC, तो then by BPT और थेल्स थ्योरम आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, सिंस D is the midpoint, इसे अभी इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो, फिर लिखो सिंस D is the midpoint, D is the midpoint of AB। AB का midpoint है, क्वेश्चन में गिवन था हमें। अगर D midpoint है तो AD किसके बराबर होगा? DB के। अच्छा तो एक बात बताओ, अगर AD और DB बराबर है तो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो अगर बेटा ये दोनों बराबर है तो डिवाइड करके क्या आएगा? 1 AE अपॉन EC, दोनों बराबर है ना, डिवाइड करके 1 आएगा। EC इधर आ गया, EC इज इक्वल टू AE। अगर EC AE के बराबर है तो E क्या हो गया? मिड पॉइंट। implies E is the midpoint of AC।
E is the midpoint of AC। ठीक है जी, इतना उतारो बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ध्यान से बेटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ठीक है। फिर 8 और 9 कराते हैं। हाँ जी, होपफुली सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। हाँ जी यार, साथ साथ ना लिख लिया करो, साथ साथ लिख लोगे तो तुम्हारा काम बचेगा, और तो क्या ही होगा। लास्ट तो बारिश भी बहुत हो रही है। अगर तुम साथ साथ लिख लोगे ना तो ज्यादा याद रहेगा। और ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्वेश्चन समझ रहा है, हो ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इतना तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ही है इसका कि जो समझाया वो समझना है। अगर कोई ऐसे बोल देता है ना जिसकी समझ नहीं आया, तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आया तो किसी का भी नहीं आ सकता। देखो जरा इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे टाइप और कर दो इनसे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2। क्या बात है, कन्वर्स को पीपीटी का यूज होगा पक्का। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन किया जाए तो वो थर्ड साइड के पैरेलल है। हे भगवान, इतना आसान क्वेश्चन। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 8, फिगर नहीं गिवन, फिगर हम खुद बनाएंगे। लो जी, बना लेते हैं फिगर। A B C, उसने कहा किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को, मैं मान लेता हूं ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है D E। गिवन क्या है, लिख लो जरा। गिवन है D is the midpoint of AB। D is the midpoint of AB। E is the midpoint of AC। ठीक है, आज बड़े आराम से लिख रहा हूँ, नहीं तो बच्चों लगता है राइटिंग बेकार है इसके ऊपर। राइटिंग तो बड़ी अच्छी है भाई, मेरी थोड़ी स्पीड ज्यादा रहती है लिखते टाइम। ठीक है, तो आज मैं स्लोली करा रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, आराम से करो तो वीडियो लंबी बनेगी। D is the midpoint of AB, E is the midpoint of AC। Now we have to show that is DE is parallel to BC। We have to show DE is parallel to BC। और दिमाग में रखना, भले ही उसने लिखा हो या ना लिखा हो कि 6.2 का यूज करो, अपने आप ही 6.2 यूज होगी इसके अंदर। ध्यान से देखना जरा, सॉल्यूशन देखो बेटा जरा। D is the midpoint of AB, तो आप लिखो since D is the midpoint of AB। अगर D मिडपॉइंट है AB का, implies AD is equal to DB। यस और नो? अगर भाई D मिडपॉइंट है AB का तो AD किसके बराबर होगा, DB के। सिमिलरली तो अगर बेटा, चलो यहीं पे लिख लेते हैं एक और चीज, अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों को डिवाइड करके क्या आएगा, 1। दोनों को डिवाइड करके क्या आएगा, 1। सिमिलरली E is the midpoint of AC। E is the midpoint of AC। तो अगर E AC का मिडपॉइंट है तो इससे क्या सीखते हो, इसे यही सीखते हो ना, AE किसके इक्वल होगा, EC के। और अगर AE EC के इक्वल है, AE EC के इक्वल है, तो AE अपॉन EC कितना हो जाएगा, AE अपॉन EC हो जाएगा 1। AE अपॉन EC क्या हो जाएगा, 1। दिस इज माय इक्वेशन 2। दिस इज माय इक्वेशन 2। अब बच्चे देखो, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो बेटा अगर दोनों की
बराबर है, इसकी रेशियो और इसकी रेशियो बराबर है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी रेशियो अगर बराबर होती है तो साइड्स क्या होंगी, पैरेलल, साइड्स क्या होंगी, पैरेलल। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, भाई तुम पूरी स्टेटमेंट लिखना, मैं ऐसे लिख देता हूं, तुम्हें पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। DE is parallel to BC, hence proof। ठीक है जी, यही प्रूव करना था। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC। तो भैया जितना गिवन है उतना बना लेते हैं पहले। ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD। आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है बेटा, and its diagonals intersect each other at O, and its diagonals intersect each other at O। हमें आगे क्या प्रूव करना है, show that AO upon BO, show that AO upon BO is equal to CO upon DO, CO upon DO। ठीक है, कुछ नहीं, गिवन बस इतनी बात गिवन है कि ये जो ABCD है ना, ये हमारा ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है तो AB is parallel to CD है। ठीक है, देखो काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो बता देते हैं। सबसे पहले बेटा एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ से EO, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। अगर AB के पैरेलल तो ऑब्वियसली CD के भी पैरेलल है। ठीक है जी, EO पैरेलल टू AB, अगर AB के पैरेलल है तो CD के भी पैरेलल है, तो ध्यान से देखना था। हाँ जी बच्चे, इन ट्रायंगल D, चलो इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC मैं ड्राफ्ट कर देता हूं। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल बनाई जाए तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, नहीं सॉरी, बाय बीपीटी वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो आप लिखो इन ट्रायंगल ACD, ACD EO is parallel to CO, EO is parallel to CD, EO is parallel to CD। तो by BPT AE upon ED, AE upon ED is equal to AO upon OC, AO upon OC। This is my equation 1। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल देखो बेटा लगा ADB, ADB, इस वाले ट्रायंगल में देखो ये साइड इसके पैरेलल है, अगर ये साइड इसके पैरेलल तो बाय बीपीटी इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, बराबर, बाय बीपीटी। तो इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB EO is parallel to AB। भाई देखो ये उल्टा है ट्रायंगल, इमेजिन करो ये सीधा होता, सीधा होता तो कैसा नजर आता, सीधा होता तो कुछ ऐसा नजर आता, DAB, और ये सीधा हो जाने के बाद ऐसा नजर आता, DAB, ये किस पे है, DB पे। तो ये O और E ये इसके पैरेलल है, तो इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है जी, सीधा बना के दिखाया उसने। आगे देखो जरा, EO is parallel to AB implies DO upon OB, DO upon OB is equal to DE upon EA, DE upon EA। तो बेटा एक बात बताओ, DO upon OB अगर DE upon EA के बराबर है तो रेसिप्रोकल करो तब भी बराबर रहेंगे, तो implies OB upon OD is equal to AE upon ED। This is my equation 2। AE upon ED इसके बराबर है, AE upon ED इसके बराबर है, तो from 1 and 2, from equation 1 and 2 AO upon OC
इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। देखो क्या यही प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना था ए अपॉन ओ बी, पर यहाँ पे तो ओ सी आया, तो क्या करो ओ सी को इधर ले जाओ, ओ बी को इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, हेंस प्रूफ। उतार लो बेटा इसे, हाँ जी बच्चे उतार लो इसे। बेटा ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 1 खत्म, एक्सरसाइज 1 खत्म। एक बार उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, हाँ जी। फिर बेटा नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पे। जरा मैं थ्योरम की स्टेटमेंट देख लूं, ये रही है थ्योरम 6.3, ये सिलेबस से नहीं कटी है, ये करानी है, ठीक है। रब कर दो बेटा इसे, कर देते हैं रब। ठीक है बच्चे, तो बेटा स्टेटमेंट है इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैं थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देता हूं पूरी, थ्योरम 6.3, if in two triangles corresponding angles are equal, ठीक है, आगे क्या लिखा है, then their corresponding sides are in the same ratio, then their corresponding sides are in the same ratio and hence two triangles are similar। देखो तुम्हें पता है सिमिलैरिटी करनी थी इस चैप्टर के अंदर, और पहला क्वेश्चन आया सिमिलर के ऊपर। तो उसने बोला अगर दो ट्रायंगल्स में तीनों एंगल आपस में बराबर है, फॉर टाइम भी मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है PQR, एंड हमें गिवन है दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R, ठीक है, ये बेटा हमें गिवन है। तो उसने बोला कि अगर तीनों एंगल आपस में बराबर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, बराबर। तो टू शो कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर, दैट इज AB upon PQ should be equal to AC upon PR should be equal to BC upon QR। और अगर बेटा दो ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो बराबर होता है, किन्हीं दो ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, तो वो ट्रायंगल होता है सिमिलर, तो वो ट्रायंगल होता है सिमिलर। तो तुम्हें सिमिलैरिटी की पहली प्रॉपर्टी पता चली कि अगर आप प्रूव कर दो किन्हीं भी दो ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है तो वो ट्रायंगल क्या बन जाते हैं, सिमिलर। एक बार इसे देख लो, होपफुली सबको नजर आ रहा होगा। हाँ जी बेटा देखो जरा। अब बच्चे इस थ्योरम को करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन होगी, कट PD equal to AB and PE is equal to AC। हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने
पी क्यू को कट कर लिया पी डी पे और पी आर को कट कर लिया पी ई पे, इस तरीके से कि ए बी किसके बराबर है पी डी के और ए सी किसके बराबर है पी ई के। कुछ नहीं किया बेटा, इस पूरी लाइन को मैंने पी डी तक कट किया जो पी डी किसके बराबर है ए बी के, पी आर को कट किया पी ई तक, पी ई किसके बराबर है ए सी के, बाय कंजक्शन कर लिया हमने। ठीक है जी, अब बेटा ध्यान से देखना, ठीक है, सबर रखो, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, AB is equal to PD, AB is equal to PD by कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से जो किया हमने, ऐसे बेटा AC is equal to PE, ये भी क्या है बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और हमें ये भी पता है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के, ये हमें क्या था गिवन। तो बेटा अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, इस ट्रायंगल को, इस छोटे वाले ट्रायंगल को, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो बाय SAS, बाय SAS ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PDE, ठीक है। तो बेटा अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल D के। तो बाय CPCT एंगल B is equal to एंगल D, और एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल E के, एंगल C is equal to एंगल E, ठीक है जी। तो बेटा एंगल B एंगल Q के भी बराबर था, एंगल B एंगल D के भी बराबर है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसे सेकंड। तो लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आपने क्या कंप्यूट किया कि B Q के भी बराबर है, B D के भी बराबर है, मतलब एंगल D इक्वल टू एंगल Q, C R के भी बराबर है, C E के भी बराबर है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल R, मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर है। ये दोनों एंगल में कब इक्वल होंगे, तभी हो सकते हैं जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो, और कॉरेस्पॉन्डिंग तभी होंगे जब DE किसके पैरेलल हो, QR के। तो बेटा अगर ये दोनों एंगल इक्वल है मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा किसके बीच में बनता है, पैरेलल लाइंस के बीच में। तो इंप्लाइज DE is parallel to QR। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, DE is parallel to QR, सॉरी, ठीक है। तो बेटा अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक साइड बनाई जाती है तो बाय BPT बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो बाय BPT PD अपॉन DQ, PD अपॉन DQ is equal to PE upon ER, PE upon ER। अब देखो जरा, PD इक्वल है DQ के और PE इक्वल है ER के, DQ नहीं चाहिए मुझे और ER भी नहीं चाहिए, जिसको चेंज करना होता है उसको न्यूमरेटर में लाते हैं, क्यों नहीं चाहिए मैं बता दूंगा, अभी आगे सॉल्व होगा तो तुम्हें खुद ही दिख जाएगा। DQ upon PD, ER upon PE, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर है तो इनका रेसिप्रोकल भी बराबर होगा, दोनों तरफ 1 ऐड करना, DQ upon PD plus 1, ER upon PE plus 1। बेटा एलसीएम लो, PD DQ plus PD, PE ER plus PE, ठीक है जी। तो बेटा देखो जरा, DQ plus PD क्या बन गया, PQ, ठीक है, और बेटा PE plus ER क्या बन गया, PR, और अपॉन में क्या है PD और PE। मेरे प्यारे बच्चों जरा बताओ, कंस्ट्रक्शन से तो हम प्रूव कर ही चुके थे कि PD किसके बराबर है, AB के, PE किसके बराबर है, AC के। तो हम PD की जगह क्या लिख सकते हैं, PD की जगह लिख सकते हैं AB, और PE की जगह क्या लिख सकते हैं, AC, ठीक है। तो बेटा अगर ये दोनों बराबर है तो इनका रेसिप्रोकल भी बराबर होगा, तो इंप्लाइज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और यही तो प्रूव करना था, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। सिमिलरली
अब हम लिख देंगे सिमिलरली वी कैन शो दैट, क्या लिखना बेटा, सिमिलरली वी कैन शो दैट, जैसे हमने प्रूव कर दिया दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसे BC को QR की सेम रेशियो में लिख देंगे, तो इसके आगे पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो सिमिलरली वी कैन शो दैट कि AB अपॉन PQ AC इज इक्वल टू PI, तो कर चुके हैं, ये किसके बराबर होगा, BC अपॉन QR के, BC अपॉन QR के। तो बेटा हमें यही प्रूव करना था, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर। एक बार इसको अच्छे से देख लो और होपफुली सबको ये समझ आ गया होगा, ठीक है जी। फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे बेटा, जरा देख लो बेटा जरा इसे अच्छे से। हाँ जी बच्चे, इसमें किसी को कोई इश्यू हो तो बता देना बेटा, फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रीड कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत है तो बता दो। अब बेटा एक्सरसाइज 6.2, अगर बीच में कोई थ्योरम होगी तो बताए, पहले मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, उसके बाद एक थ्योरम भी कराऊंगा। पहले जो क्वेश्चन कराया उसके ऊपर थ्योरम करा दो, मतलब क्वेश्चन करा दो जो थ्योरम कराएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 6.3 बेटा रब कर रहा हूँ इसे। देखो मैंने आपको बोला था पहली एक्सरसाइज से आपकी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स को आप अपने आप कर लेना। सेकंड एक्सरसाइज मैंने पूरी करा दी है, ठीक है जी, जिसमें अभी हमारे 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गई है। फिर मैंने एक थ्योरम कराई है, अब इसकी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा। देखो जरा इधर, ये बड़ा काम है यार, ये रख करना। मैं देखो 6 चैप्टर का ये फायदा है, अगर इसकी वीडियो बन गई ना, अब इसका बैकअप देना आसान, ठीक है, क्योंकि यही चैप्टर में सबको डाउट होता है, बच्चे बार बार पूछते हैं। क्वेश्चन है बेटा 6.3 का, स्टेट व्हिच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स, आपको कुछ फिगर्स दे रखी हैं, आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको दो ट्रायंगल बना के दे रखे हैं बेटा, एक्सरसाइज 6.3 दो ट्रायंगल्स हैं, एक का नाम है ABC और एक का नाम है PQR, ABC एंड PQR। देखो जी, अब तक आप दो चीजें सीखे हो, अगर दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल बराबर है तो वो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर, या तो ये सिमिलैरिटी है, या दोनों ट्रायंगल की अगर साइड्स का रेशियो बराबर है तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर। दोबारा सुनो, अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। और अगर दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है तो भी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। अभी सिर्फ मैंने आपको दो क्राइटेरिया बताए हैं, एक और क्राइटेरिया होता है सिमिलैरिटी का, बट उसके लिए जब थ्योरम कराऊं उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इन्हीं दो क्राइटेरिया के ऊपर क्वेश्चंस करा रहा हूं, ABC PQR 60 80 40। देखो जी, ये है 60, ये है 80, ये है 40। सिमिलरली ये है 60, ये है 80 और ये है 40। तो बेटा आपने देखा सारे एंगल आपस में बराबर है, तो अगर तीनों एंगल आपस में बराबर है तो बाय ए तो ऐसे लिखोगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये क्या था, 60 था, ये 80 था और ये 40 था, तो क्या लिखोगे, बाय ए बाय एंगल ट्रायंगल ABC इज सिमिलर। ये सिमिलर का साइन होता है बेटा, ठीक है। आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपको याद है कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है, पर हमें कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं दिखाना, हमें सिमिलैरिटी दिखाना है।
सिमिलैरिटी, ठीक है जी। पिछली एक्सरसाइज में तो सिमिलैरिटी के बारे में कुछ था ही नहीं, ठीक है जी। सिमिलैरिटी का सिंबल ये होता है। तो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ये फर्स्ट पार्ट था बच्चे। सेकंड पार्ट है बेटा एबीसी पीक्यूआर। देखो जरा इधर, सिक्स फाइव फोर 2 3 2.5 2 3 2.5। अभी बात 2/6 1/3 होता है, 3/5 तो नहीं होता, ये तो रेशियो बराबर होगा। पर एक चीज देखो, अगर मैं लिखूं 2/4 3/6 2.5 अपॉन 5, ठीक है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ जो रेशो है वो क्या है, बराबर 1/2 1/2 1/2। तो AB का रेशो किसके साथ था, QR के साथ। तो AB के सामने QR आएगा, ठीक है। CA का सॉरी BC का रेशो किसके साथ था, BC का रेशो था PR के साथ। सॉरी AB का था QR के साथ और BC का है PR के साथ। तो BC के सामने क्या आएगा, BC के सामने आएगा RP, ठीक है जी। तो आप देखो बेटा जरा, जरूरी नहीं बिल्कुल सामने सामने बने हो, ये साइड ऊपर नीचे है ना। 2 के साथ 4 है, 2.5 के साथ 5 है, 3 के साथ 6 है, तीनों साइड का रेशो क्या है, बराबर। तो आपको लिखना भी इसी ऑर्डर के अंदर है। AB के सामने QR लिखा होगा और BC के सामने RP लिखा होगा, ठीक है। और बेटा और कौन सा रह गया, AC के सामने PQ लिखा होगा, AC के सामने PQ लिखा होगा। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। और इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगा है, इफ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल देन बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो आपको देखना पड़ता है आप कैसे लिखते हो, उल्टा सीधा करके नहीं लिख सकते। AB के सामने वही साइड आएगी जिसके साथ रेशियो है, AB के सामने QR आएगा, ठीक है। यहाँ पे PQR लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है जी। इसे नोट डाउन कर लो बेटा एक बार। तो बेटा फर्स्ट पार्ट ऐसे करना है, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आप ऐसे करोगे, ठीक है जी। मैं इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, इसके बाकी सारे पार्ट बेटा आप खुद करोगे, ठीक है जी। देखो बेटा जरा क्वेश्चन नंबर 2 ये रब कर रहा हूं, चलो रब नहीं कर रहा, इधर लिख देता हूं। इसके बाकी पार्ट बेटा आप खुद करना। Question number 2 is in figure 6.35 फिगर बना देता हूं बेटा। क्या लिखा है, A B C D O, A B C D O। और एंगल्स क्या गिवन है, 70 125 70 125। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, गिवन है ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ट्रायंगल OBA, ठीक है। एंगल BOC इज 125 और क्या गिवन है बेटा, एंगल CDO is equal to angle 70 degree. We have to find, क्या फाइंड करना है बच्चे, we have to find कि एंगल DOC क्या होगा, एंगल DCO क्या होगा और एंगल OAB क्या होगा, ठीक है जी। तो बेटा देख लो एक बार, हमें ये फिगर गिवन है, हमें दो एंगल्स गिवन है, हमें ये पता है कि ODC किसके सिमिलर है, OBA के, ठीक है जी। तो सिंपल है, आंसर देखो जरा, ये 125 है तो ये एंगल कितना होगा, इसे x मान लो, इसे एंगल बनवा लो,
ठीक है, और इसे एंगल 2 मान लो, ठीक है। अब लिखो बेटा जरा सोल्यूशन, एंगल 1 प्लस 125 इज 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। तो बेटा एंगल 1 को यहीं रखा, 125 उधर जाके माइनस, 180 माइनस 125 इज 55, तो एंगल 1 कितना आ गया 55। अब इन ट्राइंगल ODC, एंगल 1 प्लस 70 प्लस एंगल 2 कितना आएगा 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 आपको पता है 55 है, ये 70 है और ये 2 निकालना है, ठीक है जी। 70 प्लस 55 125, तो बेटा 125 उधर जाके माइनस, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 125, ठीक है। और 180 माइनस 125 कितना होता है 55, ठीक है। एंगल 1 भी 55 आया, एंगल 2 भी 55 आया, पर हमें निकालना क्या था DOC, तो निकल गया एंगल 1, ठीक है। और क्या निकालना था DCO, वो भी निकल गया एंगल 2। अब क्या निकालना है OAB, अब तुम खुद बताओ OAB मतलब OAB, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो एंगल OAB किसके इक्वल होगा OCD। जिस पैटर्न में इधर चलेंगे उस पैटर्न में यहीं चलेंगे, हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। अब देखो जरा OCD है कितना एंगल 2 जो कि कितना है 55, तो एंगल OAB भी कितना हो गया 55 डिग्री, ठीक है जी। एंगल OAB भी कितना हो गया 55 डिग्री। अब बेटा इसको नोट डाउन करो जरा, इसको नोट डाउन करो अच्छे जरा, आगे चलते हैं। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है पर बड़ा लेंथी है, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो क्वेश्चन बेटा बड़े ध्यान से देखना। भाई एक यही सब्जेक्ट है जो 100 में से 100 दिलाएगा, और कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, जिसमें तुम्हारे पूरे परफेक्ट 100 आ जाए, बता देना किसी में भी नहीं आएंगे, बोल ही नहीं सकता। बाकी के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल में तुम्हें नंबर दे देंगे, देखा होगा तुमने सोशल में बहुत सारे नंबर आए हैं सबके, ठीक है, वो चेकिंग के ऊपर होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। पर मैथ्स में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि चेकिंग अच्छी हुई है तो नंबर अच्छे आ गए, चेकिंग बेकार है तो नंबर जितना लिखा है उतने ही आएंगे ना। उसमें कभी लीनियंट मार्किंग हो सकती है, मतलब ना तो एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे या ना कम नंबर दिए जाएंगे। भाई उसमें तो ये होता है ना थ्योरेटिकल में, चल कुछ लिखा है दे दो 1-2 नंबर, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक लिखा है तो ही नंबर मिलेंगे। तो इसको करना जरूरी है, इसका कोई वे आउट नहीं है। क्वेश्चन नहीं आता तो मतलब नहीं आता, कुछ नहीं लिख सकते उसमें डंगा वगैरह। बाकियों में तो लिख देते हो ना कुछ भी, कि आसपास का कुछ भी घुसा देते हो उसके अंदर कि कोई नंबर तो देगा, इसमें ऐसे नहीं हो सकता, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा हो, उसके नंबर मैथ्स में हमेशा ज्यादा अच्छे आते हो बाकी सब्जेक्ट से, तो ये कभी ना मीडियोकर सब्जेक्ट नहीं हो सकता, या तो आता है या नहीं आता है। मेहनत करोगे तो आता है, नहीं करोगे तो नहीं आता, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है, लास्ट चीज तुम्हारे ऊपर है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर तुम्हें देना है नोट। मैं चाहे जितना भी करा लूं, कोई कितना भी करा ले, थ्योरी में तो कोई चलो रट्टा लगवा देगा भाई, कर ले, इसमें कोई रट्टा होने लग जाएगा। ये टेक्निकल थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड होता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है जी। बाकी लैंग्वेज थ्योरेटिकल में तुम फिर भी रट्टा मार ही लेते हो, पास तो नहीं जाते, जैसे तो रट्टा लगता ही नहीं। देखो जरा आज एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन है डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। मैं एक ट्रेपेजियम बना लेता हूं बेटा, ABCD क्वेश्चन नंबर 3 है। A B C D, आगे क्या बोला इसने, AB is parallel to DC, तो बना दिया।
ओके, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। आगे क्या बोला उसने, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया for two triangles show that OA upon OC, show that OA upon OC is equal to OB upon OD, OB upon OD, okay, OB upon OA upon OC is equal to OB upon OD। क्या बोला उसने, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा दिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अच्छा, जो जो गिवन है लिख लो, गिवन है ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium, ठीक है, in which AB is parallel to CD। यार देखो ये तो हमने अभी भी प्रूव किया था, OA upon OC is equal to OB upon OD, और उसने बोला सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाओ, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का मतलब है, अगर मैं प्रूव कर दूं, सुनो, अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये वाला ट्राइंगल, हाँ जी बच्चे, बेटा ये क्वेश्चन कर रहे थे, वीडियो रुक गई बेटा, ठीक है, कई बार हो जाता है यार, स्टैंड हो जाता है, ठीक है। दोबारा आते हैं इस क्वेश्चन में, बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन था ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD, AB is parallel to CD। तो बेटा अगर AB पैरेलल है CD के, तो हमें प्रूव करना है OA upon OC is equal to OB upon OD by using सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो मुझे वो वाली चीज यूज नहीं करनी जो मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में यूज की थी, वहां पे भी तो प्रूव करके दिखाया था ये। तो इस ट्रायंगल को देखो बेटा जरा, और इस ट्रायंगल को देखो बेटा जरा, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, और ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, और ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। तो आप देखो जरा, इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन देखो, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, ठीक है। अब आप देखोगे ODC नहीं लिखा मैंने, OCD लिखा है, क्यों, क्योंकि OAB किसके बराबर है, OCD के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो जरा, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बेटा। ऐसे बच्चे ये एंगल किसके बराबर है, इसके, एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है जी। तो बेटा ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय AAA ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो क्या बराबर होगा, OA अपॉन OC इज इक्वल टू AB अपॉन CD इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ठीक है जी। हमें चाहिए क्या, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, वो तो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। तो बेटा हमने आज कुछ 10 या 11 क्वेश्चन किए थ्योरम के साथ, ठीक है, 10 नहीं किए होंगे तो 7-8 किए होंगे, ठीक है। तो बच्चे एक बार से नोट डाउन कर लो, फिर बात करते हैं उनसे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सारे, हाँ जी बच्चे। तो बेटा अब हमारे 3 थ्योरम्स हो चुकी हैं, 3 थ्योरम्स हो चुकी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी हो चुके हैं, 2 थ्योरम्स कट चुकी हैं, कुछ 2 या 3 थ्योरम्स और बची हैं। उसके बाद बेटा थ्योरम्स आती होगी तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे। एग्जाम के अंदर एक थ्योरम और एक उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, थ्योरम प्लस क्वेश्चन आता है। तो थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो करनी है और मस्ट भी है, ठीक है। थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मस्ट भी है। बच्चे आप साथ साथ पढ़ लोगे, आप ही के लिए फायदा है। ट्रायंगल्स एक ऐसा चैप्टर है जो लास्ट तक दुखी करता है, ठीक है। आप अच्छे से कर लेना, इसमें कोई डाउट हो तो बच्चे मुझसे पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, बाय।